में जो कुछ भी हो रहा है बहुत दुखद है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए उतना कम है, क्योंकि पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं त्रिपुरा में एक वर्ग विशेष जिसे हम हिंदू कहते हैं, दूसरे वर्ग विशेष जिसे हम मुसलमान कहते हैं, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, जलाया जा रहा है, मस्जिदों में तोड़फोड़ की जा रही है, जलाई जा रही है। कोई ना कोई खबर डेली सुनने को मिल रही है, लेकिन प्रशासन की तरफ से क्या सख्ती की गई इसके बारे में शायद ही कोई जानकारी मीडिया पर प्राप्त हो रही है। मैं आपको बता दूं, ये जो कुछ भी त्रिपुरा में हो रहा है, ऐसा कहा जाता है कि विश्व हिंदू परिषद ने एक रैली का आयोजन त्रिपुरा में किया था, जिसमें बांग्लादेश में हुए हिंदू अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार के खिलाफ एक प्रदर्शन करना था। बात ठीक है, होना भी चाहिए। बांग्लादेश में जो कुछ भी हिंदुओं के साथ हुआ वो बहुत गलत है और इसकी कीमत बांग्लादेश को चुकानी होगी। लेकिन हिंदुस्तान के त्रिपुरा में जो हो रहा है वो कहीं से भी कम नहीं है। ये बदले की भावना से हो रहा है। क्यों हो रहा है ये जानने के लिए हमने कुछ रिपोर्ट्स देखी जो अलग अलग मीडिया हाउसेस की तरफ से, ख़ास तौर से पोर्टल मीडिया की तरफ से बहुत सी सूचनाएं आई। मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से कोई ख़ास रिपोर्ट्स नहीं आ रही हैं। कुछ सूत्रों द्वारा भी हमें समाचार मिला, कुछ फेसबुक पे भी हमने कुछ फ़ोटोज़ देखी, वीडियोज़ देखी, जो कि वहाँ के हालात को बहुत चिंताजनक बनाए हुए है। जिस तरह से भीड़ एक रैली का रूप लेकर निकल रही है, नारे लगा रहे हैं, उसमें कुछ इतने अशोभनीय नारे हैं कि उससे देश के हालात बिगड़ सकते हैं। लेकिन हमारे इंटेलिजेंस, हमारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार, मोदी जी, अमित शाह जी इस पर अभी तक कोई भी वक्तव्य नहीं दिए हैं। क्यों नहीं दिए हैं ये वही बता सकते हैं, लेकिन ना कोई पूछने वाला है, ना कोई बताने वाला है। मैं बता दूं आपको चलते चलते कि त्रिपुरा से खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर तकरीबन सूत्रों का कहना है कि 16 मस्जिदों को जला दिया गया है, कई मुसलमानों के घरों को तोड़फोड़ की गई है, बहुत से लोगों को मारा पीटा गया है और ये अनवरत जारी है। त्रिपुरा से हमने कई लोगों से संपर्क किया और सच्चाई जानने की कोशिश की, तो बहुत सी चीज़ें सामने आई हमारे, जो आपको हम बताएंगे। और आप क्लिप में देख भी रहे होंगे किस तरह से रैली निकल रही है, किस तरह से आगजनी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम में एक चीज़ बहुत दुखद थी कि सरकार की तरफ से तो कोई वक्तव्य नहीं आया, और साथ ही साथ जो मुसलमानों का वोट लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं उनकी तरफ से भी कोई वक्तव्य अभी नहीं आया है। ना ही त्रिपुरा सरकार के ऊपर ऐसा कोई प्रेशर डालने की कोशिश की गई है किसी की तरफ से, जिससे ये लगे कि इस देश में लोकतंत्र बाकी है और अल्पसंख्यक सुरक्षित है। ये बहुत ही अप्रिय घटना हो रही है। अच्छा, कुल मिला के एक चीज़ मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा, जिस आदमी को आप बार बार बीजेपी की बी टीम कहते हो, वो वाहिद शख्स है जिसने इसमें आवाज़ उठाई। क्या आवाज़ उठाई वो क्लिप छोटी सी है, उसको देखिए, फिर मैं आगे के हालात के बारे में आपको बताता हूँ। कि आप त्रिपुरा में, भारत का एक स्टेट है त्रिपुरा, वहां पर पिछले 5 दिन से 15 मसाजिद को नुकसान पहुंचा दिया गया। 15 मसाजिद को नुकसान पहुंचा दिया गया, बाद मसाजिद को जला भी दिया गया। ये कहां गए मोदी जी, कहां गए अमित शाह, कहां गए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम त्रिपुरा की सरकार से, भारत के प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि रोकिए त्रिपुरा में जो ये फिरका परस्त विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग जो त्रिपुरा की मस्जिदों को नुकसान कर रहे हैं, रोकिए। ये तमाम के तमाम आपके लोग हैं। आप अगर 1 मिनट को उनको रोक सकते हैं, मगर 15 मसाजिद को नुकसान पहुंचा दिया गया। ये बीजेपी का असली चेहरा है। ये नरेंद्र मोदी के झूठे वादे हैं, ये झूठे वादे हैं कि त्रिपुरा में मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वीडियोस है सोशल मीडिया पर, मस्जिद जल रही है, आईने तोड़ दिए गए, कुरान के पारों की बेहरमती कर दी गई। और क्या कर रही है बीजेपी की सरकार, खामोश बैठी हुई है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं मजम्मत करता हूं जो त्रिपुरा में आज हो रहा है, और बीजेपी और भारत के प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो फौरन
त्रिपुरा के बारे में एक मीटिंग ले। मोदी जी कम से कम अगर बोल नहीं सकते तो ट्वीट तो कर दो, ट्वीट तो कर दो कि त्रिपुरा में आज जो नंगा नाच हो रहा है उसको रोकने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर मैंने एक रिपोर्ट देखी जिसको मैं पढ़कर आपके सामने सुनाना चाह रहा हूँ। वो ये है कि त्रिपुरा में हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की निंदा करते हुए कई दिनों से राज्य भर में प्रदर्शन और रैलियां चल रही थी, लेकिन ये रैलियां तेज हो गई और राज्य के मुसलमानों के खिलाफ हिंसक रूप धारण कर लिया, जिसके नतीजे में मस्जिदों में तोड़फोड़, आगजनी, मुस्लिम दुकानों और घरों में तोड़फोड़, मुस्लिम विरोधी नारे जैसी घटनाएं रोज सामने आ रही हैं। लेकिन इस पर सरकार कोई तवज्जो नहीं दे रही। यहाँ तक कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी इसके बारे में कोई खबर नहीं दिखाई जा रही है, जो कि बहुत ही चिंतनीय विषय है। लेकिन इस पे कुछ मुस्लिम संगठन हैं, कुछ इस्लामिक स्टूडेंट संगठन हैं जिन्होंने प्रेस वार्ता की और इसकी बहुत बड़ी मजम्मत की और सरकार से मांग की कि इस पे जल्द से जल्द कोई सख्त रुख अख्तियार किया जाए। अब इसमें जो रिपोर्ट्स हैं वो मैं आपको बता दूं कि जानकारी के मुताबिक उत्तर त्रिपुरा जिले के लचमटीला इलाके में वीएचपी की रैली थी। बांग्लादेश हिंसा के खिलाफ आयोजित इस रैली में शामिल होने के लिए हज़ारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। इस दौरान वीएचपी नेताओं के भाषण सुनकर भीड़ अनियंत्रित हो गई। इसके बाद रोआ बाज़ार में मुस्लिम समुदाय के 3 घरों को निशाना बनाया गया और कुछ दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई। इस उपद्रवियों ने एक मस्जिद का दरवाज़ा भी तोड़ दिया। ये रिपोर्ट एक सोशल मीडिया पे आई हुई है जिसको मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ, जो कि वहाँ के हालात को बयान कर रहे हैं। कि मामले की पुष्टि करते हुए एसपी भानुपद चक्रवर्ती ने बताया कि बांग्लादेश में हिंसा के खिलाफ आयोजित रैली, जो कि वीएचपी द्वारा आयोजित की गई थी ये रैली, इसके दौरान निकटवर्ती रोआ बाज़ार में कुछ घरों में और दुकानों में तोड़फोड़ की गई है। इसकी एसपी ने इसकी पुष्टि की है। एसपी के मुताबिक तोड़फोड़ और आगजनी की सूचना मिलते ही तत्काल सुरक्षा बलों को मौके पर भेज दिया गया। उनको बताया कि फिलहाल हालात पर काबू कर लिया गया है और पुलिस ने इस संबंध में एफआईआर भी दर्ज कर ली है। लेकिन इसके बावजूद हिंसात्मक घटनाएं बंद नहीं हो रही हैं। वहीं त्रिपुरा में विपक्षी दल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि कुछ शरारती तत्व त्रिपुरा में सांप्रदायिक माहौल और सामाजिक सौहार्द को खराब करना चाहते हैं। वाम दल ने मांग की है कि पीड़ितों को तत्काल मुआवजा दिया जाए। बीजेपी ने इस घटना की जानकारी होने से इनकार किया है। बीजेपी प्रवक्ता नवेंदु भट्टाचार्य ने कहा कि हमें घटना की जानकारी नहीं है, हालांकि यदि ऐसा कुछ हुआ है तो पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी। ये हालात हैं इस देश की सत्तासीन पार्टी का, जिसको इसकी कोई खबर नहीं है। वहीं सोशल मीडिया, फेसबुक पे ऐसी हज़ारों तस्वीरें आ रही हैं जिससे वहाँ के घटनाक्रम को खुली चुनौती दी जा रही है कि वहाँ पर बहुत बुरा हो रहा है। यहाँ तक कि कांग्रेस की तरफ से या उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो ना बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, ना समाजवादी पार्टी की तरफ से। हाँ, शफीकुर रहमान बर्क की तरफ से एक आज ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने दुआओं की दरख्वास्त की थी। कैसे लोग हैं, दुआओं की नहीं, वहाँ पर सरकार को सख्त कदम उठाने की दरकार है। जिसका काम विपक्षियों का है वो दबाव बनाए सरकार पर और ऐसी कार्रवाई करे ताकि भविष्य में इस तरह की चीज़ें ना हो पाए। लेकिन ऐसा हो रहा है, ये बहुत गलत है। इस मामले पर बुधवार को APCR एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स SIO स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया और जमात इस्लामी हिंद के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त कॉन्फ्रेंस कर आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत सरकार और त्रिपुरा सरकार से स्थिति के जल्द से जल्द नियंत्रित करने तथा राज्य के मुसलमानों के जीवन और संपत्ति की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। ये इस्लामिक संगठन हैं जो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक संकट जो बना हुआ है त्रिपुरा में, राजनीतिक पार्टियां उस पर जरा भी आवाज़ नहीं उठा रही हैं। ऐसा क्यों है? इस देश में पहली बार हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है समझ के परे है। ऐसा ना हो कि हिंदू वोटर नाराज़ हो जाए। इस वक्त कोई भी विपक्षी पार्टी खुल करके मुसलमानों के समर्थन में एक भी वक्तव्य देने से डर रही है। कब तक होगा ये? क्या इस देश के हालात ऐसे हो गए हैं कि लोकतंत्र में इस तरह की घटनाएं
आम हो जाएंगी। मुसलमानों पे अत्याचार बढ़ता जा रहा है। कुछ दिनों से छोटी छोटी घटनाएं होते होते आज हम इस स्तर पे पहुंच गए हैं कि खुलेआम मस्जिदों को जलाया जा रहा है, व्यापारी मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है, दुकानों को जलाया जा रहा है। आखिर सरकार चुप क्यों है? वो क्या चाहती है? ये देश भी एक दिन पाकिस्तान या सीरिया बन जाए, ये देश अफ़गानिस्तान बन जाए। उन देशों की हालात क्या हैं? क्या हम देख नहीं रहे हैं कि वहाँ के हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि वहाँ के लोगों के पास न खाने के लिए खाना है, न कपड़े हैं। इतने बदतर हालात में क्या हिंदुस्तान को भी देखना चाह रहे हैं राजनीतिक दल? अभी भी वक्त है, जागो, उठो और अपने हक की आवाज़ बुलंद करो। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। हिंदुस्तान में मुल्लागिरी नहीं चलेगा। मोहम्मद तेरे बाप का नाम, मोहम्मद तेरे बाप का नाम, मोहम्मद तेरे बाप का नाम। त्रिपुरा में मुल्लागिरी नहीं चलेगा, त्रिपुरा में मुल्लागिरी नहीं चलेगा। मोहम्मद तेरे बाप का नाम, मोहम्मद तेरे बाप का नाम, मोहम्मद तेरे बाप का नाम, हजरत तेरे बाप का नाम, मोहम्मद तेरे बाप का नाम। त्रिपुरा में मुल्लागिरी नहीं चलेगा, पंचगढ़ में मुल्लागिरी नहीं चलेगा, पंचगढ़ में मुल्लागिरी नहीं चलेगा। জিহাদিদের কালো হাত ভেঙে দাও, ঘুরিয়ে দাও। জিহাদিদের কালো হাত ভেঙে দাও, ঘুরিয়ে দাও। সন্ত্রাসবাদের কালো হাত ভেঙে দাও, ঘুরিয়ে দাও। সন্ত্রাসবাদের কালো হাত ভেঙে দাও, ঘুরিয়ে দাও। বাংলাদেশ সরকার নিবদ্ধ, বাংলাদেশ সরকার নিবদ্ধ, হাসিনা সরকার নিবদ্ধ, হাসিনা সরকার নিবদ্ধ, বাংলাদেশ সরকার নিবদ্ধ। বাংলাদেশের হিন্দু তোমার ভয় নাই।